हेलो दोस्तों, जर्नल स्टडीज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम नैनीताल जनपद के 3 भाग देख चुके हैं और आज नैनीताल जनपद भाग 4 हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नैनीताल जनपद भाग 4। देखो, यहाँ पर हमने राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान थे उनके संबंध में चर्चा की थी। अब थोड़ा राज्य स्तरीय संस्थानों को देखते हैं। राज्य स्तरीय संस्थान, जिसमें सबसे पहला है आर एस्टोलिया, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी। प्रशासनिक अकादमी, ठीक है, प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, कहां पड़ती है ये? नैनीताल में है। ठीक है, और स्थापना कब हुई है इसकी? स्थापना हुई 1988 में। ध्यान रखिएगा, आर एस्ट्रोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, ठीक है, कहाँ है? नैनीताल में है और 1988 में इसकी स्थापना हुई है। अगला है राजकीय वेधशाला। ये भी कहाँ है? मोनेरा पहाड़ी, ठीक है, नैनीताल। अगला है इसमें वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी। ये कहाँ है? हल्द्वानी, ठीक है, नैनीताल में पड़ती है, हल्द्वानी, नैनीताल। अगला है प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय। ये भी कहाँ है? हल्द्वानी में, ठीक है, हल्द्वानी में पड़ता है, नैनीताल में, हल्द्वानी, ठीक है। अगला है मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र और गेठिया टीबी सैनिटोरियम। ये दोनों कहाँ है? भंवाली में, ठीक है, भंवाली नैनीताल में पड़ते हैं। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र और गेठिया टीबी सैनिटोरियम, ठीक है। अगला देखो, अगला है हिल्ट्रॉन। ये भी नैनीताल में ही पड़ता है, इसका मुख्यालय, ठीक है। अगला है इसमें हिल्ट्रॉन के अलावा उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी। उजाला, ठीक है, ये कहां पड़ती है? ये भी भोपाली में है। और अगला है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। ये भी कहाँ है? हल्द्वानी में, ठीक है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है? हल्द्वानी में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला है डेयरी शोध एवं विकास केंद्र। ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है? लालकुआं नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जनपद नैनीताल में स्थित प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थान कौन कौन से? देखो, सबसे पहले आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक
अकादमी कहाँ पड़ती है, नैनीताल में। और स्थापना कब हुई इसकी, 1988 में। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी, स्थापना इसकी पूछ ली जाती है, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई है। राजकीय वेधशाला जो कि मोनेरा पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, नैनीताल में। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी जो कि हल्द्वानी में, ठीक है। उसके अलावा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय, ये भी हल्द्वानी में पड़ता है, ठीक है। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र, गेठिया टीबी सैनिटोरियम और उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, ये तीनों कहाँ पड़ते हैं, भवाली में, ठीक है। हिल्टॉन नैनीताल में पड़ता है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है, हल्द्वानी में। और डेयरी शोध एवं विकास केंद्र भी कहाँ पड़ता है, लालकुआं नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे। इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ संग्रहालय स्थित है, ठीक है, प्रमुख संग्रहालय, प्रमुख संग्रहालय, इनमें से लगातार सवाल बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले रामगंगा नेशनल पार्क संग्रहालय, रामगंगा नेशनल पार्क संग्रहालय कहां पर है ये पड़ता है कालाढूंगी में, ठीक है, कालाढूंगी। जो कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय है, ठीक है, इसका नाम पहले कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय था, अभी क्या हो गया, कार्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। तो रामगंगा नेशनल पार्क, इसका संग्रहालय कहां पर है, कालाढूंगी में, ठीक है। अन्य नाम इसका क्या हो जाएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिम कार्बेट नेशनल, जिम कार्बेट संग्रहालय, नेशनल पार्क नहीं, संग्रहालय, ठीक है, जिम कार्बेट संग्रहालय। अगला है दूसरा संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, लोक संस्कृति संग्रहालय। लोक संस्कृति संग्रहालय सबसे पहले तो कहां पर है, खुटानी में, ठीक है, खुटानी भीमताल, खुटानी भीमताल में स्थित है लोक संस्कृति संग्रहालय। स्थापना किसके द्वारा की गई, 1983 में। किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा, डॉक्टर यशोधर मठपाल, जिन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है, ठीक है, यशोधर मठपाल जी को उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है, इनके द्वारा स्थापना की गई है। और कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कलाकृतियों व वस्तुओं का संग्रह, ठीक है, कलाकृतियों व वस्तुओं का संग्रह, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। अगला देखो, तितली संग्रहालय, तितली संग्रहालय, ठीक है, कहां पर पड़ता है, ये भीमताल में पड़ता है। भीमताल में पड़ता है, ठीक है। स्थापना किसके द्वारा की गई, फ्रेडरिक स्मेटा, फ्रेडरिक समेटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 550 से अधिक हिमालय प्रजातियां, तितली की 550 से अधिक हिमालय प्रजातियां इनके द्वारा यहाँ पर संग्रहित की गई हैं, ठीक है। तो तितली संग्रहालय कहाँ है, भीमताल में। किसके द्वारा स्थापना की गई, फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा, ठीक है। 550 से अधिक यहाँ पर हिमालय प्रजातियां मिलती हैं। ऐसी लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है, खुटानी भीमताल में। स्थापना किसके द्वारा की गई, 1983 में, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा, ठीक है। तो क्यों ये स्थापना की गई है, कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कलाकृतियों और वस्तुओं के संग्रह हेतु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हिमालय संग्रहालय,
हिमालय संग्रहालय कहां पर पड़ता है? इसकी स्थापना, सबसे पहले स्थापना कब हुई है? 2005 में। ठीक है, कहां पड़ता है? कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग परिसर में। ठीक है, इतिहास विभाग परिसर में पड़ता है हिमालय संग्रहालय। स्थापना 2005 में। ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग परिसर में ये पड़ता है। देखो यहां पर किस किस के आपको चित्र मिलेंगे, छाया चित्र। देखो इसमें आपको किस किस के छाया चित्र मिलेंगे ये जानना जरूरी है। ठीक है, हिमालय संग्रहालय, इसमें किस किस के मिलेंगे छाया चित्र? सबसे पहले महात्मा गांधी के, कुमाऊं आगमन के छाया चित्र। ठीक है, जून 1929 में कुमाऊं आए थे, जून 1929 में। ठीक है, तो उस टाइम के उनके छाया चित्र इस संग्रहालय में मिलेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक बंदी, उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक बंदी कौन थे? मोहन मेहता। मोहन मेहता के छाया चित्र। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है मैं वो लिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा उत्तराखंड से प्रकाशित कुछ अखबार, जैसे अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार कब आया था? 1871 में। ठीक है, 1871। इसके अलावा गढ़वाल समाचार, गढ़वाल समाचार, ठीक है, कब आया था? 1902। ध्यान रखेगा 1902। फिर था देखो शक्ति, शक्ति साप्ताहिक, जो कि 1918 में आया था। स्वाधीन प्रजा, ठीक है, जो कि 1930 में आया था। और समता, जो कि 1934 में आया था। के छाया प्रति प्लस मूल प्रति, मूल प्रतियां, ठीक है, इस संग्रहालय में आपको मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्न में से किस संग्रहालय में अल्मोड़ा अखबार की प्रतियां संग्रहित की गई हैं? ठीक है, इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूं। देखो कहां पर की गई है? हिमालय संग्रहालय, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग परिसर में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो क्वेश्चन बनेगा, महात्मा गांधी के कुमाऊं आगमन के छायाचित्र किस संग्रहालय में संग्रहित किए गए हैं? ठीक है, इसलिए मैं इनको लिखा रहा हूं आपको। अगला है देखो इसमें कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं, कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं भी कहां संग्रहित की गई हैं? हिमालयन संग्रहालय, हिमालय संग्रहालय में। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण चीजें। इसके अलावा देखो देवी देवताओं की मूर्तियां, कई सारी अन्य चीजें भी संग्रहित की गई हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, बाकी वो नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इन्हें याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हिमालय संग्रहालय, जो कि हल्द्वानी के, जो कि नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो शिक्षा से संबंधित संस्थान, सबसे पहला है उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद। कहां पर पड़ता है? रामनगर में। ठीक है, रामनगर नैनीताल में इसका मुख्यालय है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है? रामनगर में। ठीक है, इसके अलावा देखो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पड़ता है? हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में इसका मुख्यालय पड़ता है। उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पड़ता है? हल्द्वानी में। ठीक है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय। इसके अलावा देखो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन,
कहाँ पड़ता है, हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी में इसका मुख्यालय पड़ता है नैनीताल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा से संबंधित संस्थान में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद जो कि रामनगर में इसका मुख्यालय, ठीक है। उच्च शिक्षा निदेशालय जो कि हल्द्वानी में इसका मुख्यालय। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, हल्द्वानी में इसका मुख्यालय, ठीक है। अगला देखो, कुमाऊं विश्वविद्यालय, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, नैनीताल में। मुख्यालय नैनीताल में, ठीक है। स्थापना कब होती है इसकी, 1973 में होती है, ठीक है। स्थापना होती है 1973 में। ध्यान रखिएगा, कुमाऊं विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब होती है, 1973 में होती है। और इसके 3 परिसर है, ठीक है, 3 परिसर कहाँ कहाँ है, नैनीताल, अल्मोड़ा और भीमताल। 3 परिसर है इसके, नैनीताल, अल्मोड़ा और भीमताल, ठीक है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल जिसकी स्थापना 1973 में होती है। इसके 3 परिसर है, नैनीताल, अल्मोड़ा और भीमताल, ठीक है। अन्य शिक्षण संस्थानों देखो, शेरवुड कॉलेज, शेरवुड कॉलेज, ठीक है। स्थापना कब होती है, 1869 में, 1869 में शेरवुड कॉलेज की स्थापना होती है, ठीक है। ये भी नैनीताल में पड़ता है। अन्य देखो, बिड़ला विद्या मंदिर, नाइनटीन 47 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अगला देखो, ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय, दो 2011 में, ठीक है। स्थापना होती है और कहां पर है, भीमताल में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगला सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, 21 मार्च 1966 स्थापना होती है, ठीक है। सैनिक स्कूल जो कि घोड़ाखाल में स्थित है, घोड़ाखाल भवाली के पास पड़ता है, ठीक है। 21 मार्च 1966 को इसकी स्थापना होती है। 21 मार्च 1966 क्वेश्चन ये बन चुका है एक बार, ठीक है। स्थापना कब हुई, सीधा डेट सहित ये पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिक्षा के संबंधित संस्थान है देखो, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद जो कि रामनगर में है। उच्च शिक्षा निदेशालय जो कि हल्द्वानी में, ठीक है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो कि हल्द्वानी में है। कुमाऊं विश्वविद्यालय जो कि मुख्यालय नैनीताल में, स्थापना 1973 में होती है। 3 परिसर है इसकी, नैनीताल, अल्मोड़ा और भीमताल, ठीक है। आगे देखो, शेरवुड कॉलेज स्थापना होती है 1869। बिड़ला विद्या मंदिर 1947 में इसकी स्थापना होती है। ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय 2011 में इसकी स्थापना होती है जो कि भीमताल में, ठीक है। और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जिसकी स्थापना कब होती है, 21 मार्च 1966 को, ठीक है। 1966 ध्यान रखिएगा, 21 मार्च 1966 को, ठीक है। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज है, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, देखो स्थापना होती है 19 मार्च 1997, ठीक है। स्थापना होती है 19 मार्च 1997 को इसकी स्थापना होती है। और मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा कब दिया जाता है इसको, 1 मई 2010 को। ये डेट पूछी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये डेट पूछी जाएगी 1 मई 2010 वाली। और इसमें एक फैक्ट और याद रखना आपने, इसमें
राज्य का प्रथम पैरामेडिकल संस्थान भी स्थित है। ठीक है, इसमें राज्य का प्रथम पैरामेडिकल संस्थान भी स्थित है। ध्यान रखिएगा, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय जो कि कहां पड़ता है, हल्द्वानी में ये पड़ता है। ठीक है, हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज है, वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, इसका दर्जा 1 मई 2010 को इसको प्रदान किया गया। साथ ही इसमें राज्य का प्रथम पैरामेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान भी इसी में स्थापित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में पूरा। अगला देखो, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ये भी कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। ठीक है, नैनीताल में है, नैनीताल में। ठीक है, देश का 20वां उच्च न्यायालय। और वर्तमान में कौन है चीफ, वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस विपिन सांघवी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जस्टिस विपिन सांघवी वर्तमान में चीफ जस्टिस। वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है, यह विवेक भारती शर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विवेक भारती शर्मा। ठीक है, ये यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो कि नैनीताल में है। नैनीताल में राजभवन भी पड़ता है। ठीक है, राजभवन भी नैनीताल में स्थापित है और उच्च न्यायालय भी नैनीताल में स्थापित है। तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा देखो अन्य चीजों में, नैनीताल में एक केव गार्डन भी स्थापित है। ठीक है, आगे देखो पत्रिकाएं कौन कौन सी जारी होती हैं। पत्रिकाएं कौन कौन सी जारी होती है, देखो पहाड़, एक है पहाड़ और एक है उत्तरा। पहाड़ जो कि वार्षिक है और उत्तरा जो कि मासिक, त्रैमासिक है। ठीक है, त्रैमासिक। ध्यान रखिएगा, नैनीताल से संबंधित पत्रिकाएं कौन सी है, पहाड़ और उत्तरा। और पत्र की बात करते हैं तो पत्र कौन कौन से हैं, नैनीताल समाचार, ठीक है, और दूसरा जो यहां से पत्र है वो है उत्तर उजाला। उत्तर उजाला। ठीक है, यहाँ के पत्र हो गए। तो देखो ये शिक्षा से संबंधित संस्थान यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से स्कूल हैं, इनकी स्थापना कब की गई, ये मुख्यतः आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय ये भी यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, और साथ ही राज्य का प्रथम मेडिकल संस्थान भी इसमें स्थापित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ये भी नैनीताल में स्थापित है। साथ ही राजभवन भी नैनीताल में ही स्थापित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजभवन नैनीताल में स्थापित है। और देश का 20वां उच्च न्यायालय कहाँ है, नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो कि देश का 20वां उच्च न्यायालय। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस विपिन सांघवी। और वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है, विवेक भारती शर्मा। ठीक है, नैनीताल से संबंधित पत्रिकाओं में आप बात करते हैं, पत्रिका एक पहाड़ पत्रिका और एक उत्तरा। ठीक है, दोनों एक वार्षिक है, पहाड़ वार्षिक, उत्तरा त्रैमासिक। और पत्रों की अगर आप बात करते हैं तो नैनीताल में नैनीताल समाचार और उत्तर उजाला। उत्तर उजाला जो कि हल्द्वानी से आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, हल्द्वानी, उत्तर उजाला हल्द्वानी से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो इतने आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ के प्रमुख मेले। प्रमुख मेलों की यदि बात करें तो सबसे पहला मेला आता है यहाँ पर नंदा सतसिंह मेला।
ठीक है, कहाँ लगता है? नैनीताल में लगता है, ठीक है, नैनीताल में, नंदा सप्तशृंगी नैनीताल, प्रॉपर नैनीताल में लगता है। ठीक है, अगला मेला यहाँ पर देखो जिया रानी मेला, और एक है चित्रशिला मेला, चित्रशिला मेला। ठीक है, दो मेले लगते हैं, एक जिया रानी मेला, एक चित्रशिला मेला। कहाँ लगता है? रानी बाग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रानी बाग में। तो एक क्वेश्चन बन भी चुके हैं लगातार। जिया रानी मेला 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, चित्रशिला मेला भी अच्छा क्वेश्चन है। जिया रानी मेला, दोनों कहाँ लगते हैं? रानी बाग, नैनीताल रानी बाग। ठीक है, रानी बाग जो कि नैनीताल में आता है, वहां पर लगते हैं। प्रॉपर प्लेस भी पूछ सकता है और जिला भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जिया रानी मेला नैनीताल जिले में और स्थान यदि पूछता है तो रानी बाग में। ठीक है, चित्रशिला मेला ये भी रानी बाग में, स्थान यदि पूछता है और जिला पूछता है तो नैनीताल में। ठीक है, अगला मेला यहाँ पर देखो सीताबनी मेला, ये भी पूछा जा चुका है, सीताबनी मेला। ठीक है, जो कि सीताबनी में ही लगता है, कोटा बाग वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, अगला देखो ग्रामीण हिमालय हाट, ग्रामीण हिमालय हाट। ठीक है, कहां पड़ता है? सतौली नैनीताल में। ठीक है, यहां पर लगता है, और क्यों लगता है देखो, इसको क्यों लगाया था? लोक संस्कृति व उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, लोक संस्कृति व उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोक संस्कृति व उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण हिमालय हाट का आयोजन किया जाता है। कहां पर? सतौली नैनीताल में। ठीक है, तो ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख मेले नंदा सप्तशृंगी मेला जो कि नैनीताल में है। ठीक है, जिया रानी और चित्रशिला मेला जो कि रानीबाग में है। ठीक है, सीताबनी मेला जो कि सीताबनी कोटाबाग वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, और ग्रामीण हिमालय हाट जो कि सतौली नैनीताल में है, लगता है। ठीक है, यहाँ पर लोक संस्कृति व उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदियां। नैनीताल की प्रमुख नदियां, इनमें सबसे पहली है गौला नदी, गौला नदी। ठीक है, गार्गी इसका प्राचीन नाम है, गार्गी नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गार्गी भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गार्गी नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसी के तट पर हल्द्वानी, हल्द्वानी काठगोदाम और लाल कुआं इसी के तट पर स्थित है। ठीक है, तीनों हल्द्वानी, काठगोदाम और लाल कुआं इसी के तट पर है। तो ध्यान रखिएगा, इसी के दाएं तट पर तीनों शहर इसी के दाएं तट पर स्थित है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन बन सकता है लगातार कि हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है, हल्द्वानी गौला के किस तट पर स्थित है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अगली है कोसी नदी, कोसी नदी। ठीक है, जो कि रामनगर में दिखाई देती है, रामनगर, ध्यान रखिएगा, रामनगर कोसी नदी के तट पर है। ठीक है, इसके अलावा देखो दाबका नदी, अन्य नदियों में दाबका नदी, छोटी मोटी नदियां। ठीक है, दाबका नदी और बाकरा नदी, दाबका नदी है, बाकरा नदी है। इसके अलावा देओहा नदी, देओहा नदी, और अगली नदी है नंधौर नदी, नंधौर नदी। ठीक है, जिसमें नानक सागर डैम स्थित है उधम सिंह नगर में, तो नंधौर नदी। ये भी सब नैनीताल की नदियां। ठीक है, नैनीताल से निकली हुई देखो गौला नदी या गार्गी नदी, हल्द्वानी, काठगोदाम, लाल कुआं इसके तट पर। इसके अलावा कोसी नदी जो रामनगर में दिखाई देती है। इसके अलावा दाबका, बाकरा, देओहा और नंदौर, ये सारी नदियां भी कहाँ की हैं? नैनीताल जिले की नदियां। ठीक है, एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग, करंट अफेयर्स का एक तथ्य है, नोट। पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप
पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, कहाँ स्थापित की गई है? नैनीताल में, हाल ही में की गई, नैनीताल में स्थापित। ठीक है, नैनीताल में एक स्थान पड़ता है देवस्थल, तो यहां पर भी कई सारी अन्य भी टेलीस्कोप पहले स्थापित की जा चुकी है। ठीक है, नैनीताल में स्थापित की गई है। इसका व्यास कितना है? देखो, इसका व्यास है 4 मीटर, मतलब 4 मीटर परिधि ये होता है व्यास। ठीक है, ये जो मध्य की रेखा है ये व्यास, यानी कि 4 मीटर ये इसकी है। ठीक है, त्रिज्या होता है आधा, व्यास होता है उसका पूरा दोगुना। ठीक है, 4 मीटर व्यास की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित की गई? नैनीताल में। ठीक है, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान में काफी मददगार साबित होने वाली है। इसे बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, इसमें देखो बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान, इस परियोजना में क्या है? सहायक है। ठीक है, सहायक है। भारत के साथ साथ बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान इस परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली इंटरनेशनल, महत्वपूर्ण लगा लीजिए इसके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, छपने वाला सवाल है। पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो कि नैनीताल में स्थापित की गई। ठीक है, 4 मीटर व्यास है इसका, व्यास जो कि इस तरह, ठीक है, इसका आधा त्रिज्या ये व्यास हो गया, 4 मीटर व्यास है इसका, और बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान इस परियोजना में सहायक है। ठीक है, और अंतरिक्ष विज्ञान में इससे सहायता मिलने वाले, ठीक है, उनको उनके बारे में अध्ययन के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध, खगोलीय पिंडों के संबंध में अध्ययन के लिए इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर से एक सवाल बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मेले और ये नदियां आप लोग याद कर लीजिएगा, साथ ही नैनीताल की अन्य चीजें भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो हमारा भाग आएगा नैनीताल का, उसमें केवल नैनीताल के व्यक्तित्वों की चर्चा हम करेंगे। बाकी नैनीताल से संबंधित सारी जानकारी हम एकत्रित कर चुके हैं, आपको मैं लिखा चुका हूँ सारे। ठीक है, तो आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्योंकि 4 भाग देखो नैनीताल के हो गए हैं। ठीक है, नैनीताल के 4 भाग, अन्य जिलों के भी किसी के 2, किसी के 3, पिथौरागढ़ भी 4 भाग था, अल्मोड़ा भी 4 भाग था। ठीक है, नैनीताल 5 भागों में जा रहा है, शायद पौड़ी और देहरादून भी 4-4 भागों में जाने की पूरी संभावना है, 5-5 भागों में। ठीक है, तो बड़े बड़े जिले हैं, सारी जानकारी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इस जिला दर्शन सीरीज को करके आपका 70 से 75% परीक्षावाणी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इस जिला दर्शन सीरीज से 70 से 75% परीक्षावाणी आपका कवर हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। कल मिलेंगे नैनीताल के व्यक्तित्व के साथ, आप लोग रिवाइज करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।